हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो कटिंग का वीडियो मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप वहां से लिंक पे जाके और कटिंग का वीडियो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसी का ही स्टिचिंग पार्ट देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैन फैब्रिक का बैक पार्ट ले लिया है। सबसे पहले बैक पार्ट रेडी करेंगे और मैन फैब्रिक को इस तरह से बैक पार्ट को कट कर लेना है। सेंटर से हमें दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेना है और नीचे हम रखेंगे मैन फैब्रिक का सीधा हिस्सा और सीधे हिस्से के ऊपर रख लेना है अस्तर, क्योंकि आज हम इसे पलटी करके बनाने वाले हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और इस तरह से गले पे सिलाई लगाती जानी है। ऊपर सिलाई लगाने के बाद नीचे वाले हिस्से में हमें सिलाई लगाते जाना है। तो जो हमारा नेक और जो बैक पार्ट का कमर का हिस्सा रहेगा वो एक साथ ही फिनिश होगा इस तरह से। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर लेना है और जितने भी हमने सिलाई लगाई है उसमें डिज़ाइन में नीचे छोटे छोटे से कट्स लगाते जाना है। कट्स नेक में भी लगा लेना है। कट्स लगाते वक्त ध्यान रहे कि स्टिचिंग पे कट्स ना लगे। और अब हमें इस डिज़ाइन को इस तरह से पलटी कर लेना है। तो ऊपर की तरफ हमारा सीधा हिस्सा हो जाएगा और अंदर की तरफ अस्तर। ये प्रोसेस करने के बाद हमें अच्छे से इसे आयरन कर लेना है। और आयरन करते वक्त ध्यान रहे कि डिज़ाइन के सारे कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर निकाल ले। जैसे ही हम लोग इसे स्टिच करते हैं, डायरेक्ट आपको स्टिच नहीं करना है नेक फिनिशिंग की, मतलब इसे आयरन करने के बाद ही पाद की सिलाई लगानी है। इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से अच्छे से सारे कॉर्नर्स को निकालते हुए अच्छे से आयरन कर लेना है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की मैंने आयरन कर दी है। अब हम इसे कॉर्नर की स्टिच लगाते जाएंगे नेक फिनिशिंग के साथ। ये ऑप्शनल रहेगी, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एक स्टिच लगाते जाऊंगी। इसे धार स्टिच भी कहते हैं। इस तरह से पूरे कपड़े को हमें अस्तर के साथ ज्वाइन कर लेना है। जो डिज़ाइन है वहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर की स्टिचेस चलानी है और आइट साइड कपड़े को हमें एक एक पेयर पे चलाना है। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेना है। सेम इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट को सेम प्रोसेस से रेडी कर लिया है। अब हम इसमें बैक पार्ट में आई और हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं अटैच करूँगी आई पट्टी। आई पट्टी के लिए मैंने नीचे फैब्रिक रखा है और इस तरह से फोल्डिंग कर लेना है। तो फोल्डिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही थी तो इसे मैं यहाँ पे कट करते जाऊँगी और इस तरह से फिनिश करते हुए एक फोल्ड करके ऊपर जहाँ पे हमने पहले सिलाई लगाई थी सेम वहीं पे सिलाई लगा लेनी है। नीचे से भी हमें फैब्रिक को अच्छे से फोल्ड कर लेना है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे आई पट्टी रेडी हो चुकी। एक सिलाई लगाने के बाद एक पेयर छोड़ के हमें एक सिलाई और लगा लेनी है, ताकि आपको ध्यान रहे कि जो भी हमारी आई है वो बिल्कुल सेंटर में ही आए। और एक सिलाई किनारे पे लगा लेना है ताकि ये हमारा बॉडी पे जब अटैच होएगा तो बिल्कुल बॉडी के साथ फिट हो जाएगी इसकी फिनिशिंग। तो आई पट्टी हमारी लग चुकी है। अब हम हुक पट्टी अटैच करेंगे। तो हुक पट्टी के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे 1.5 इंच और लंबाई जितनी भी आपकी पीछे है उतने उस हिसाब से लेनी है। तो ब्लाउज़ के मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को इस तरह से लगाना है। उसके बाद हमें एक सिलाई लगाने के बाद कपड़े को पलटी कर लेनी है और इस तरह से पूरा अंदर फोल्ड कर लेना है। मेन फैब्रिक जो है वो ही हमारा यहाँ पे दिखना चाहिए, अस्तर बिल्कुल भी बाहर नहीं दिखना चाहिए इसमें। और इस तरह से एक कॉर्नर की सिलाई लगा लेना है। तो इसी तरह से हमारे यहाँ पे आई और हुक दोनों पट्टी बिल्कुल बराबर अटैच हुई है। देख लेना है दोनों बराबर आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे मेरी दोनों बराबर आ रही। अब हमें फ्रंट पार्ट को जोड़ लेना है। तो फ्रंट पार्ट में जो हमने अस्तर को कट किया है, सबसे पहले हम अस्तर के प्रिंसेस कट को ज्वाइन करेंगे। या आप चाहे तो दोनों को साथ अस्तर और जो मेन फैब्रिक है उसको भी साथ में अटैच करके ज्वाइन कर सकते हैं, पर अच्छी फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पे दोनों को अलग अलग ही ज्वाइन करूँगी। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने राइट वाला पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। और हमेशा याद रखें कि जब भी आप प्रिंसेस कट का कोई सा भी शेप ज्वाइन करते हैं तो हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट करें और ज्वाइन होने के बाद इसमें सारे कट्स लगा दें ताकि ये बिल्कुल बॉडी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो जाए, बॉडी शेप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मेरा एक साइड हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरे साइड को भी ऊपर
ऊपर से स्टिच करते जाऊंगी। और स्टिच हमें ध्यान रखना है कम से कम हाफ इंचेस तक हो। कम स्टिचेस पे हमारे पूरे चांसेस होते हैं अस्तर से कपड़े की सिलाई निकलने में, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कम से कम हाफ इंचेस तक आपकी स्टिचेस जानी चाहिए, और हो सके तो आप सभी पे 2-2 स्टिचेस ज़रूर लगा लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने अस्तर को इस तरह से जॉइन कर लिया है प्रिंसेस कट में, और सभी दूर में कट्स लगा लिए हैं ताकि ये बिल्कुल मूव करने में इजी रहे। और देख सकते हैं इसका पफ भी काफ़ी अच्छा आया है। अब हमें क्या करना है कि जो मेन अस्तर हमने कट किया है उसे भी, जैसे हमने अस्तर को अटैच किया था प्रिंसेस कट की तरह, उसी तरह से इसे भी अटैच कर लेना है। इसे भी मैं ऊपर से ही स्टार्ट करूँगी स्टिच करना। ऊपर से स्टिच करने का रीज़न ये है कि नीचे अगर आपका थोड़ा छोटा बड़ा होता है तो हम उसे बाद में कट करके और बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से हमारा बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आर्म होल में फिर झोल आता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उससे फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह से मेरा बिल्कुल बराबर आया है। इसी तरह साइड वाले पार्ट को भी मैं जॉइन कर लूँगी। और इसमें मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ रहा था तो उसे भी मैं कट कर लूँगी। इनमें भी हमें बीच बीच में कट्स लगा लेना है। तो दोनों पार्ट्स हमारे यहाँ पे जॉइन हो चुके हैं। अब हमें जो अस्तर वाला पार्ट है उसे सीधे वाले पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट में इस तरह से रख लेना है। नीचे मेन फैब्रिक रहेगा, उसके ऊपर रहेगा अस्तर, और इसी को हम इस तरह से स्टिच करते जाएंगे और डायरेक्ट हम इसे फिर पलट देंगे। तो इससे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग दिखेगी बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी। और दोनों जो हमारे जॉइंट्स हैं वो आपस में नीचे मैच होने चाहिए। अगर आपने दोनों में स्टिचिंग बराबर की होगी तो ये भी बिल्कुल अच्छे से जॉइन हो जाएंगे। स्टिच करने के बाद सभी पूरे शेप में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है ताकि ये पलटने में ईजी रहे। और अब हमें यहाँ पे इसे पलट लेना है इस तरह से। अब पलटने के बाद आपको ध्यान रहे कि आप इस पर डायरेक्ट स्टिच ना लगाएं, कम से कम एक बार इस पर आयरन करना ज़रूरी है ताकि जो भी इसमें क्रीजेज रहेगी वो सब बाहर आ जाएगी। इस तरह से अच्छे से हाथ से आपको फिनिशिंग करते जानी है, सारे कॉर्नर्स को निकाल लेना है और अच्छे से इसे आयरन करते जाना है। तो सबसे पहले आयरन आपको नेक की तरफ करनी है इस तरह से। अंदर से भी अस्तर को हमें अच्छे से आयरन कर लेना है। इससे जितनी भी इसकी स्ट्रेचेबिलिटी होगी वो एक ही बार में बाहर आ जाएगी। फिर आप जब इसको ज्वाइन करेंगे सारी तरफ से तो बिल्कुल भी इसमें थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि कपड़ा ज़्यादा स्टिच हुआ है या कम हुआ है। और अब मैं यहाँ पे कॉर्नर की स्टिच लगाते जाऊँगी। बिल्कुल जो हमारा नेक है वहाँ पे इस तरह से धार स्टिच लगानी है कोने कोने पे, ताकि जो आपका नेक है वो बिल्कुल आपके बॉडी के अकॉर्डिंग एकदम फिट हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ पे अस्तर को मेन फैब्रिक से इस तरह से एक एक पेयर की सिलाई लगाते हुए और इस तरह से जोड़ लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते जाना है। तो यहाँ पे मैंने सारे साइड्स पे स्टिच लगा दिए हैं। इसी तरह से दूसरे वाली साइड को भी स्टिच कर लेना है। अब हमने जो बैक डिज़ाइन बनाया था वही वाला सर्कल हमें इस तरह से अरेंज कर लेना है मेन अस्तर के साथ। जो बैक पार्ट में हमने डिज़ाइन बनाया था राउंड वाला वही लेना है मेन फैब्रिक में, और इस तरह से अस्तर को भी उसके ऊपर रखते हुए एज इट इज़ कट टू कट कट कर लेना है। इससे ही हम बाकी का डिज़ाइन बनाने वाले हैं। अब हमें नीचे की तरफ रखना है मेन कपड़ा और इस तरह से ऊपर रखना है अस्तर को, क्योंकि इसे भी हम फोल्ड करने वाले हैं। जितना हम ब्लाउज़ में फोल्डिंग करके बनाते उतनी ही फिनिशिंग बेटर बनती है। कोई भी रेशे धागे वगैरह भी नहीं दिखते, इसे इंटरलॉक वगैरह की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस तरह से अब हमें एक एक पेयर की स्टिच करते जानी है पूरी तरफ। तो सारी साइड्स पे मैं इस तरह से स्टिच करूँगी और लास्ट वाली साइड पे थोड़ा सा हमें छोड़ के रखना है, मतलब 2-3 इंच जितना हमें खुला रखना है ताकि वो वहाँ से पलटने में ईजी रहे। अब हमें इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेना है ताकि ये पलटने में इजी रहे। अब हमें इसे जहाँ से हमने थोड़ा सा फैब्रिक रखा था स्टिचिंग के लिए वहीं से इसे पलट देना है। पलटने के बाद स्केल या किसी भी पेंसिल की मदद से आप सारे कॉर्नर्स को बाहर निकाल लेना, जैसे कि मैं स्केल की हेल्प से निकाल रही हूँ। उसके बाद जो कॉर्नर्स है उसको पिन से भी, आप पिन की हेल्प से भी इस तरह से कॉर्नर्स को बाहर निकाल सकते हैं। अब जहाँ से हमने खुला रखा था सबसे पहले हमें उसे ही स्टिच करके और पक्का कर लेना है।
तो यहाँ पे हमारी सारी साइड स्टिच हो चुकी है और उसके बाद इसे आयरन करना ना भूलें। उसके बाद इसे सेंटर से हमें यहाँ पे एक मार्किंग कर लेनी है और जो दोनों हमारे ब्लाउज़ के फ्रंट और साइड वाला जो पार्ट है उसे इस तरह से अरेंज कर लेना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्रंट का डीप नेक कितना रखना चाहते हो। ज़्यादा डीप रखना चाहते हो तो इस डिज़ाइन को और नीचे रख सकते हो, ऊपर करना चाहते हो तो इसी डिज़ाइन को थोड़ा और ऊपर तक आप इस तरह से अरेंज कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, सेंटर से साइड वाले पार्ट्स को इस तरह से पिन अप कर लेना है और बिल्कुल अच्छे से हमें देख लेना है कि दोनों साइड पे हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है या नहीं। तो जितनी एक साइड पे आपने विड्थ और लेंथ रखी है इसकी, सेम उतना ही हमें साइड वाले पार्ट पे भी रखना है। स्टिच से पहले इस पर पिन अप ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप इसे एक बार बैलेंस करके भी देख सकें। फाइनल स्टिच के बाद स्टिच खोलने में और फिर वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो बैक साइड से भी आप इसे चेक कर लेना कि सही आ रहा है या नहीं। उसके बाद हमें सिर्फ जहाँ जहाँ हमारा डिज़ाइन है राउंड वाला, सिर्फ वहीं स्टिचेस चला लेनी है इस तरह से। या आप चाहे तो कोई सा भी इसके बाद लेस वगैरह भी अटैच करके और डेकोरेटिव क्रिएटिव कर सकते हैं। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कोई सा भी लेस यूज़ नहीं करूँगी और इस तरह से हमें यहाँ पे इस डिज़ाइन को स्टिच कर लेना है। डिज़ाइन हमारे यहाँ पे स्टिच हो चुकी है। पफ भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आप चाहे तो इसमें कफ्स भी ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं बिल्कुल भी कफ्स ऐड नहीं करूँगी। देख सकते हैं अंदर से भी बिल्कुल फिनिशिंग आई है, कोई रेशे, कोई धागे, कोई स्टिचेस नहीं दिखेंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक पार्ट के शोल्डर्स को इस तरह से जॉइन कर लेना है। तो दोनों को मैं अंदर की तरफ उल्टा रख के और इस तरह से स्टिच करूँगी। उसके बाद हमें इस तरफ रॉन्ग साइड पे इसे पलट लेना है और एक स्टिच और लगा लेनी है ताकि आपको ये लास्ट में इंटरलॉक करने की ज़रूरत ना रहे। इससे भी हमारी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दिखती है। या आप चाहे तो डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं अगर आप इंटरलॉक वगैरह करवाते हैं तो, पर मैं यहाँ पे इस तरह से दो प्रोसेस से यहाँ पे स्टिच करूँगी इसे। सेम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से स्टिच कर लेना है और इसे पलटी करके एक पेयर की स्टिच लगा लेनी है। कम से कम 1/2 इंच तक ये स्टिच जाएगी। इससे भी ब्लाउज़ में काफ़ी अच्छी फिटिंग्स आती है क्योंकि ये वाला शोल्डर जो जितना थोड़ा डाउन होता है उतना आपकी बॉडी में परफेक्ट बॉडी के साथ फिट हो जाता है ये। तो अब हमें यहाँ पे चेक कर लेना है, दोनों शोल्डर्स मैंने जॉइन कर लिए। अगर थोड़ा बहुत शोल्डर इधर उधर आ रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसे कट करके बैलेंस कर लेना है, दोनों को आपस में मैच कर लेना है। अब हम यहाँ पे स्लीवलेस ही बनाएंगे, आप चाहे तो स्लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। 22 पट्टी में लगाऊंगी। 22 पट्टी के पहले हमें साइड से इस तरह से मैं ब्लाउज़ की साइड फिटिंग चेक कर लेनी कि हमारी दोनों तरफ से बराबर आ रहा है या नहीं। कोई भी स्लीव्स हो या कुछ भी ज्वाइन करने से पहले आपको साइड्स में ज़रूर चेक कर लेना है कि आपका बराबर आ रहा है या नहीं। आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा उसको कट करके और बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल सब बराबर आ रहा है। अब मैं इसे पट्टी को इस तरह से सीधे हिस्से पे फोल्ड करते हुए और अटैच करते जाऊँगी। इसे अटैच करते वक्त ध्यान रखना है कि आपको इसे बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि अगर हम इसे स्ट्रेच करेंगे तो हमारे जो स्लीव्स हैं वहाँ पे एकदम बहुत टाइट जैसा हो जाएगा और बहुत सल भी आएंगे। उसके बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाते जाना है। कट्स लगाने के बाद इसे पलटी कर लेना है और कॉर्नर की स्टिच लगा लेनी है। तो अभी मैं यहाँ पे कॉर्नर पे 5 नंबर की स्टिच लगाऊंगी इसे खोलने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पे तुरपाई करने वाली हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं या तुरपाई भी कर सकते हैं। इस तरह से दोनों साइड को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब दोनों के राइट पार्ट को हमें इस तरह से अंदर कर लेना है और जो आई और हुक वाला हमारा जो हमने कट किया था बैक साइड से, दोनों को सबसे पहले ओवरलैप करके पिन अप कर लेना है, क्योंकि जो मेन फिटिंग आती है वो इसी से ही आती है। तो ये हमें ओपन रख के साइड फिटिंग नहीं लगानी है, इन दोनों को बंद करके ही साइड फिटिंग कर लेनी है। अब हमारा चेस्ट का 4th पार्ट मार्क कर लेना है। तो चेस्ट का 4th पार्ट है 9 इंच और वेस्ट का 30 है, तो वेस्ट के लिए मैं लूँगी 7.5 इंच। दोनों साइड से हमें सेम मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से मार्जिन पे स्टिच लगाते जाना है। मार्जिन पे स्टिच लगाने से पहले साइड में स्टिच ज़रूर लगा लीजिएगा। उसके बाद आप मार्जिन छोड़ सकते हैं। जितना भी आपके क्लाइंट को मार्जिन अटैच करवाना होगा, स्टिच करवाना होगा, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या जो साइज़ का आपने बनाया है उस साइज़ को भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। ब्लाउज़ पूरा बन के रेडी है। बहुत ही ईजी स्टेप्स थे इसे फॉलो करने के लिए, स्टिच करने के लिए, कटिंग करने के लिए। तो ये इसका फ्रंट लुक है। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट बन के तैयार है। सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक, एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट कर लेना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।